हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज पहली और दूसरी कर ली थी। इसके बाद हम इसकी लास्ट में विविध एक्सरसाइज है वो करेंगे। उससे पहले विविध के जो उदाहरण हैं हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद तब विविध की प्रश्नावली करेंगे। तो विविध में जो सबसे पहला उदाहरण है वह है उदाहरण 9। ठीक है, इसे देखते हैं। देखो क्या है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। ठीक है, तो अगर नॉर्मली तुम बोलोगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये साइन इनवर्स है, इसका आगे साइन है तो इससे हट जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा 3π/5, 3π/5 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, एक खास बात मैंने बोली थी ना कि जो भी आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना, इस वाले चैप्टर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सभी के जो मान हैं इनवर्स के, सबके मान किस में आने चाहिए। जो भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो जो तुमको रेंज परिसर जो दे रखा है ना, मुख्य शाखा परिसर, उसी में मान आने चाहिए। तो अगर तुम देखो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, तो क्या था साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है ना। अगर इसको निकालेंगे तो सॉल्व करके कितना आता है, देखो 3π/5। लेकिन क्या 3π/5 किस में होना चाहिए, -π/2 से और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो क्या ये इसके बीच में है, तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये इसके बीच में नहीं है। ठीक है, और इसके लिए चाहे तो तुम थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन करके, हालांकि ऐसा तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं कि काट कर सीधा तुम्हें आंसर ऐसा ही मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके तुम देख भी सकते हो। जैसे कि पाई की वैल्यू तुम्हें पता है ना 180 डिग्री होती है, 180, तो 180 आंसर रख के तुम थोड़ा थोड़ा तुम्हें 18 54 540 540/5, तो तुम्हें पता चल रहा है 90 से ज़्यादा ही आंसर आ रहा है। ठीक है, जबकि इसमें कहाँ तक आना चाहिए था मान, 90 डिग्री तक आना चाहिए था। 90, ये 90 से ज़्यादा आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन करके साफ पता चल रहा है। इसका मतलब है ये इस रेंज इसमें है, नहीं है, नहीं है ना, तो इस तरीके से हम कट का निशान बना देंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, सही करता तो 3π/5 आता है, जो कि इस रेंज में नहीं है। ठीक है, जो साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा है। तो इसका मतलब है इसे हमें थोड़ा दूसरी तरीके से हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं। ये इसका आंसर नहीं है। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या कोशिश करेंगे, तो हमने ये अब पहले भी हमने क्वेश्चन किए कई सारे। ठीक है, तो हमने यही कोशिश करनी है कि इसको हम इस तरीके से करें कि ये उसमें आ जाए, जो हमारा -π/2 से π/2 जो परिसर है उसमें आ जाए। तो साइन का हमें पता है कि अगर हम इसको, ये पाई होता है, ठीक है ना, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, तो अगर इसको पाई माइनस हम कर दें, ठीक है ना, साइन को क्या लिख दें हम, पाई माइनस लिख सकते हैं ऐसे। साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं, या साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स। हमने पढ़ा हुआ यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, पाई में वैल्यू बदलती नहीं है तो साइन का साइन ही रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा अब, ठीक है ना, सॉल्व करो इसे। 5 × 5 में से 3 गया 2, तो साइन 2π/5। तो अब हमें मिली, अब वैल्यू चेंज हो गई ना। देखो पहले 3π/5 थी, अब 2π/5। अब 2π/5 को अगर हम चेक करें, ठीक है ना, तो 2π/5, तो क्या 2π/5 -π/2 से π/2 के बीच में है। हाँ, ये बिल्कुल -π/2 से π/2। तुम इसको चेक भी करके भी देख सकते हो। पाई की वैल्यू मैंने बताई ना 180, तो कितना हो जाएगा 180 × 2 कितना हो जाएगा 360, और 360 को डिवाइड करो 5 से, 5 × 7 = 35, यानी कि 7 से ऊपर होता है, 90 से कम वैल्यूज़ की आ रही है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसका आंसर कितना आएगा 2π/5। ये सही आंसर है, क्योंकि ये क्या है, साथ में क्या है, -π/2 से π/2 जो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर होता है उसमें ये मान है, इस वजह से आंसर। तो ये आंसर नहीं होगा बल्कि ये होगा। इसको इस तरीके से चेंज करके, और भी अगर इसमें जो प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो वो तुम करोगे इसी टाइप से, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। उसको चेंज करके तुम्हें मुख्य शाखा जो परिसर, चाहे -π/2 से π/2 के बीच में या 0 से पाई, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तुम करोगे। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट उदाहरण है और उसके अलावा एक्सरसाइज में बहुत सारे इसके जैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ एक नई चीज़ तुमको पहले कुछ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ तुम्हें अलग से। ठीक है, पहले तुम इस चीज़ को, अभी ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ सीधा, वो उदाहरण नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ बताऊँगा, वो बहुत हेल्पफुल होगी
और उसके बेस से तुम उसके जैसे तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हो। कोई एक चीज़ मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या चीज़ है जो समझाने जा रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर साइन इन्वर्स, ठीक है ना, साइन इन्वर्स 3/5, मान लो कोई साइन इन्वर्स में तुम्हें कोई वैल्यू दी है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम इसको डायरेक्ट, ठीक है ना, एक तो बड़ा मेथड है कि साइन इन्वर्स को पहले एक्स मानेंगे, ठीक है ना, फिर साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर फॉर्मूला वगैरह लगा के, ठीक है। लेकिन मैं उस तरीके का मेथड नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। क्या कि अगर कोई साइन इन्वर्स है या कुछ भी इन्वर्स है, उसको हमने बाकी के इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। साइन इन्वर्स इसको हम चेंज करना चाहते हैं कॉस इन्वर्स में, इसको चेंज करना चाह रहे हैं हम टेन में, ठीक है, कॉट इन्वर्स में, ठीक है ना, सेक इन्वर्स में, कॉसेक इन्वर्स में। तो डायरेक्ट हम साइन इन्वर्स है या फिर मान लो कोई भी इन्वर्स है किसी भी टाइप का, टेन इन्वर्स है, उससे किसी बाकी के 5 फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एक इन्वर्स से, ठीक है, बाकी के 5 इन्वर्स में कन्वर्ट करना, ये बात मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगा, ये बात मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो ये सबको ध्यान से समझनी है, ठीक है। बुक में अलग से कहीं पे इसका जिक्र नहीं है, मैं अलग से तुम्हें ये खाली समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस इजीली हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसके लिए जो मैं इसको बताऊंगा, इसे मैं ट्रायंगल मेथड से बताऊंगा, ठीक है। ट्रायंगल मेथड से देखो क्या करना है इसमें। ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मेथड है, समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे, ये तुमने 10th में पढ़ा हुआ है वैसे तो, ठीक है। चलो ABCD लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो 10th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि ये साइन एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये एंगल यहाँ पे अगर एंगल एक्स है या थीटा है जो, तो साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़े थे, कॉस थीटा टेन थीटा, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, इस तरीके से पढ़े थे, ठीक है। फॉर्मूले अगर किसी को पहले याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है, ठीक है, याद होंगे, हो सकता है किसी को याद नहीं रहते होंगे, तो दूसरे कुछ फार्मूलेस का यूज़ करता होगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा करके फार्मूला होता था। इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ अलग होता था, ठीक है। हम क्योंकि लंब आधार कर्ण कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये फार्मूला ऐसा कुछ लाल कक्का करके होता था। अगर किसी को इसको अगर ना पता याद आ रहा हो या ध्यान हो, तो मैं उसके लिए दोबारा से लिख दिया। तो ये क्या होता था, ऊपर होता था साइन ये वाला, फिर कॉस, और फिर क्या टेन, और इनके उल्टे में अगर कर लें तो हमें इनके व्युत्क्रम पता ही है, ठीक है। कॉसेक का क्या होता था, इसका K/L, ठीक है ना, और कॉस का क्या होता सेक K/A, और कॉट का क्या था, कॉट टेन का उल्टा होता ना A/L। तो कुल मिला के साइन का अगर है तो L/K होता था लंब बटे कर्ण, कॉस होता था आधार बटे कर्ण, टेन होता था लंब बटे आधार, ठीक है। और बाकी इनके उल्टे होते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन हो गए, यहाँ पे ठीक उल्टे में अगर हम कर दें तो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में आ गई है, पहली बात तो पता होगा सबको, लेकिन मैंने खाली याद दिलाया। तो बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, इन्वर्स है, तुम्हें साइन इन्वर्स है, उसे किसी भी दूसरे इन्वर्स में चेंज करना, उसके लिए सीधा तुम्हें क्या करना बच्चों, ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। जैसे मान लो साइन इन्वर्स 3/5 हम इसको किसी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें देखना है कि साइन इन्वर्स, साइन है ना, तो साइन क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण, यानी कि 3 तो क्या हो गया लंब, तुम जानते हो लंब ये होता है, और कर्ण, कर्ण कौन सी सबसे बड़ी वाली भुजा ये, ठीक है, ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। तो अब क्या करोगे तुम, लंब तुम्हें पता है, कर्ण भी पता है, तुम्हें ये क्या निकालना, आधार, ये भी तुमने पहले पढ़ा हुआ। तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें पहले यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके पूरा दिखाना है तुम्हें, ठीक है। तुम रफली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई तीसरी, मतलब हमें अगर लंब और कर्ण दिया है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, कर्ण के वर्ग से इसके वर्ग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, उसका वर्गमूल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, ठीक है। ये सबने कर रखा होगा, तो मुझे नहीं लग रहा किसी को प्रॉब्लम होगी। 5×5 = 25 और 3×3 = 9, तो 25 में से 9 गया 16, और 16 का वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से 4 आ गया, ठीक है। अच्छा मान लो खाली 3 और 4 दिया होता है, तो लंब भी दिया होता है और आधार दिया होता है, तब क्या करते हैं, तब जोड़ते हैं ना, कर्ण निकालने के लिए तो हम जोड़ते हैं, ठीक है। कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है उसको निकालेंगे हम, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3×3 = 9,
4 चौको 16, 16 और 9 25 आ गया। 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5। ठीक है, मान लो अगर ये और ये दिया तब हम कर्ण वाले में से इसको, कर्ण के वर्ग में से इसके वर्ग को घटाते हैं और तब उसका वर्गमूल करते हैं। ऐसे ही अगर हमें ये चाहिए हो, ये दे रखा हो, तभी भी हम ऐसे ही करते हैं। 5 का वर्ग 25, 25 में से 16, 4 का वर्ग 16 घटाएंगे, 25 में से 16 गया 9, अब तो 9 का वर्गमूल। तो ये सबको आता ही है। तो इसमें मेन चीज़ यही है, तुम्हें ये ट्राइंगल अपनी ओर से पूरा कर देना। अगर तुम्हें साइन इनवर्स पता है तो 3 और 5 ये पता है। ठीक है, मान लो कॉस इनवर्स पता है तुम्हें, तब तुम्हें ये और ये पता है। अगर टेन इनवर्स पता है तुम्हें, ठीक है, तो लंब और आधार तब ये पता है, तब ये तुम्हें पता है। तो हर बार जो भी तुम्हें कॉस, जो भी चीज़ दी होगी, तुम्हें त्रिभुज की 2 भुजाएं पता होंगी, एक भुजा तुम खुद से निकाल दोगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये ज़रूरी नहीं है तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखाना, ये तुम रफ में कर सकते हो अपनी रफली कैलकुलेशन से करके। इस तरीके से ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल बन गया ना, अब तुम सारे के सारे 5 वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हो। देखो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को तुम कन्वर्ट करना चाहते हो कि कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो, कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स कितना होता है, आधार। कॉस कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। यहाँ पे तुम्हें आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4, तो यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो 4/5। तो साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स 4/5। ऐसे ही तुम इसको बदलना चाहते हो मान लो टेन इनवर्स में, तो टेन कितना आता है, लंब बटे आधार ना, तो लंब बटे आधार तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, ऐसे ही तुम और भी कोई चेंजेस करना चाहते हो, मतलब कॉसेक करना चाहते हो। कॉसेक तो तुम्हें पता है ना कितना होता है, साइन का उल्टा होता है, ये कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना 5 बटे लंब 3, 5/3। ठीक है, ये तो ऐसे भी देख सकते हो तुम, साइन इनवर्स जब भी पता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है ना तुम्हें। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5, तो कॉसेक इनवर्स तो ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे ही सेक है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कॉट है तो ये इसका उल्टा, लेकिन डायरेक्ट तुम यहाँ से भी ये निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये बताया कि कोई भी अगर तुमको ये साइन का ही नहीं, जरूर हो सकता है तुम्हें टेन का पता हो, टेन इनवर्स पता हो। मान लो तुम्हें पता है टेन इनवर्स 3/4 ये दे रखा है। ठीक है, और तुम्हें और सब में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तुम देखोगे 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार ना। तो तुम यहाँ पे लंब 3 और आधार ये, बस तुम कर्ण की वैल्यू निकाल देना, उसके बाद सारी वैल्यू ये इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें ये आ गया तो तुम इसके फिर प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन लगभग काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो ईजीली। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, एक थोड़ा सा करेक्शन क्या मतलब ऐड करना है। करेक्शन भी ये नहीं बोलेंगे कि कुछ चीज़ गलत बताया था उसको सही करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करनी है। वो ऐड इस वजह से होगी कि दरअसल जो पुरानी बुक्स हैं, ठीक है ना, पुराना सिलेबस है, उसमें कुछ और था, और जो थोड़ा नई जो अभी कुछ टाइम पहले जो बुक्स आई हैं उसमें थोड़ा सा सिलेबस तो लगभग वही है, थोड़ा सा फॉर्मूले में जो गुणधर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक, उन्होंने उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, तो उसमें उन्होंने एक गुणधर्म थोड़ा सा और ऐड किया है। ठीक है ना, और उस गुणधर्म का वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल, बहुत ज़्यादा यूज़ उसका है नहीं। ठीक है, लेकिन एक जगह पे उसका यूज़ है, तो इस वजह से मैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ। वो छूट गया था क्योंकि मैंने अभी उस वाली बुक से बताया था, पुरानी बुक से, उसमें वो था नहीं, तो इस वजह से वो छूट गया था। ठीक है, तो देखो कहाँ पे वो लिखना है तो मैं बताता हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखो ये मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था, तुम्हें याद होगा एक जगह पे, वहाँ पे 2 फार्मूले मैंने तुम्हें एक साथ बताए थे। एक बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, और एक फार्मूला बताया था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। तो जो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का है, वो फार्मूला तो एज इट जैसे पहले था वैसे का वैसे ही वो फार्मूला रहेगा। ठीक है, लेकिन जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, उसमें थोड़ा सा तुम्हें समझना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या बताया था फार्मूला, तो वहाँ पे कुल मिला के 2 फार्मूले थे ना, वहाँ पे अब तुम्हें एक फार्मूला और लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करना। तो जो मैंने बताया था वो बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो बताया था। ठीक है, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, और एक माइनस वाला बताया था, उसमें यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। माइनस वाला वैसे ही रहेगा, प्लस वाला भी ऐसे ही है। देखो इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है, चेंज ये है कि ये वैल्यू होती है यदि क्या हो, यदि, ठीक है, x इंटू वाई इज़ लेस देन 1, यदि x और y का गुणनफल 1 से कम हो। ठीक है, तो नॉर्मली सारे क्वेश्चन में हम कभी भी चेक करके देखते नहीं थे कि x और y की
की का गुणनफल 1 से, ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी हैं इस प्रश्नावली में 2/2 में या फिर विविध में, सब में x और y का गुणनफल 1 से कम ही है। तो इस वजह से कभी ऐसी नौबत आती नहीं थी, उन्होंने भी ये फार्मूला कभी दिया नहीं था, ठीक है ना। तो इस वजह से दूसरा फार्मूला नहीं दिया था, जो अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स, वो इस कंडीशन के लिए है कि x और y का गुणनफल है यदि 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन वो एक जगह पे, वो अगर हम उसका यूज़, वो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि एक जगह पे अगर हम उसका यूज़ कर लें तो उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में खाली वो लग रहा है, एक क्वेश्चन में बस, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर में तुम इस फार्मूले का यूज़ आराम से इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही फार्मूला ज़्यादातर हमेशा लगता है, ठीक है। तो एक जगह पे ये वाला फार्मूला भी लगेगा, ये फार्मूला क्योंकि उन्होंने हमारी बुक में नए सिलेबस में डाल भी दिया, तो हम इसकी मदद से उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला है क्या? tan इनवर्स x प्लस, फार्मूला इसी का ही है अभी भी, ठीक है ना। पहले भी यही था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी भी यही है, लेकिन अब कंडीशन बदल गई। कंडीशन ये है कि यदि x, ठीक है, कंडीशन ये है कि यदि x इंटू वाई का मान क्या हो? 1 से ज़्यादा हो। x और y की, यहाँ पे tan इनवर्स का एंगल x है, यहाँ पे y है। अगर हम x और y की गुणा कर दें आपस में और उसका मान क्या आ जाए? 1 से ज़्यादा आ जाए, तो हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसका करेंगे। दोनों फार्मूले बहुत हल्का सा अंतर है। देखो क्या होता है, इस फार्मूले में बस थोड़ा सा एक चीज़ ऐड हो जाती है, होती है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से, क्या अगर x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू है 1 है, ठीक है ना, x और y का गुणनफल 1 से कम है। और 1 से कम के लिए तुम क्या देखोगे? अगर कोई भी संख्या 1 से कम देखनी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, देखो कभी भी क्या, एक से कम और 1 से ज़्यादा देखना है ना, तो तुम कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह सारी कर लो, ठीक है। उसके बाद कभी भी ऐसा, तो मान लो ये 13 है और ये नीचे 14 है, ये 17 है, ये 25 है, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारी कैलकुलेशन, इस तरीके से तुम्हारी आई कैलकुलेशन, ठीक है। ये है कैलकुलेशन। तो तुम्हें क्या देखना है? जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या क्या है? बड़ी है, ठीक है। तो हमेशा ये इसका वैल्यू क्या होगी? 1 से कम ही होगी, ठीक है। 17/25, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर 17 कम है, 25 ज़्यादा, ये भी 1 से कम है। 18/22, ये भी 1 से क्या कम है। 25/20, जहाँ पे तुम्हें लग गया कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो 1 से ज़्यादा, और अगर ऊपर वाली संख्या कम है तो 1 से कम। तो ध्यान रखना, ये वाली चीज़ 1 से कम होगी, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, ये 1 से ज़्यादा, जो भी ऊपर की वैल्यूज़ अगर, ठीक है, 27/21, ये भी 1 से ज़्यादा। तो 1 से कम और 1 से ज़्यादा के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तुम्हें केवल ऊपर नीचे की संख्याएं देख के ही गुणा करके तब पता चल जाएगा, ठीक है। भाग करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, भाग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। ऊपर वाली संख्या छोटी है तो 1 से कम, और लेकिन नॉर्मली इसकी नौबत पड़ती नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन में मैंने जैसा कि बोला, तो मैं बताना चाहूँगा कि यही फार्मूला लगता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही लगता है। x इंटू वाई की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही ज़्यादातर क्वेश्चन में, केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इसका यूज़ होगा, इस फार्मूले का एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन तुम्हें पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर समय की कमी हो तो तुम्हें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले को लगा दिया करो जो ऊपर वाला है। तो अब हम इसके जो उदाहरण है वो करना शुरू करेंगे। देखो बच्चों, इसके बाद है उदाहरण 10 है, वो हम करेंगे उदाहरण 10। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, ठीक है। ये करना क्या है इसमें क्वेश्चन में? सिद्ध कीजिए, दर्शाइए लिखा हुआ ना, बात हुई है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, ठीक है। ये सत्यापित कीजिए, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं, सत्यापित कीजिए, दर्शाइए। तो दर्शाइए कि ये इसके बराबर, तो सिद्ध करना है एक तरीके से, बाएं पक्ष को तुम्हें दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग करूँ जैसा बुक में है, ठीक है, और उसी के और वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे किस में है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में भी है, विविध में, तो फिर तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग तुम्हें के बहुत सारे फॉर्मूले लर्न में
होने चाहिए, हालांकि हो सकता है हो भी तुम्हें। फिर वो फार्मूले तुम्हें लगाने पड़ेंगे। जैसे इस वाले में अभी जो उन्होंने फार्मूला लगाया है, ठीक है, इन्वर्स का फार्मूला नहीं, पुराने जो 11th में पढ़े थे, ठीक है। तो अभी उन्होंने जो फार्मूला लगाया वो फार्मूला लगाया cos x माइनस वाई का फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर इसी मेथड से करोगे तो कभी तुम्हें cos x प्लस वाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा, कभी sin x प्लस वाई का लगाना पड़ेगा, कभी sin x माइनस वाई का लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत सारे फार्मूले इसमें लगाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ से अगर छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, तुम चाहते हो कि हम इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले ना लगाएं, और जो तुम अभी चैप्टर पढ़ रहे हो इन्वर्स, उसी के तुम कोई फार्मूले लगा दो, ठीक है ना। उसमें भी कोई फार्मूले नहीं, केवल एक फार्मूला नॉर्मली, ठीक है, tan इनवर्स ये वाला ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स x माइनस ये वाला नहीं, ठीक है। ये तो कहीं, ये मैंने बोला एक क्वेश्चन में लगेगा तो उस क्वेश्चन में याद रख लेना, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला ये एक में लगना बस खाली। तो ये वाला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, वो पता ही है तुम्हें फार्मूला। तो तुम चाहते हो कि हमें बहुत सारे फार्मूले ना लगाने पड़े, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ तुम उससे इसको क्वेश्चंस को, इस एग्जांपल को भी और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी इस मेथड से कर सकते हो। तो जो मेथड इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है ना, बुक में, मैं उस वाले मेथड से नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे तुम एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये है कि तुम्हें अलग से ना कॉस का, साइन का, इतने सारे फार्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही फार्मूले से ही हो जाएगा सब। तो कैसे करना, देखो तुम्हें क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, ये राइट हैंड साइड प्रूफ करना है ना। इसके लिए बच्चों जैसा कि मैंने बताया, तुम्हें क्या करना है, कोशिश करने की हम यही फार्मूला लगाएं। कौन सा वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वही फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हें करना ये है कि जो भी चीज़ तुम करोगे ना, तो उसमें उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें दूसरा, हमने यहाँ पे sin इनवर्स x माइनस ऐसे कोई फार्मूले पढ़े तुमने अभी जब मैंने बताया, तुम्हें नहीं पढ़े। तुम्हें केवल कौन से फार्मूले बताए गए, तुम्हें केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस, तुम्हें ये वाले फार्मूले भी नहीं बताए गए कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin cos इनवर्स x प्लस, कुछ भी नहीं बताया गया। इसलिए तुम्हारा काम इसमें क्या है, सबसे पहले इनको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने इसीलिए जानबूझ के तुम्हें अलग से पहले बताया था कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, और अभी थोड़ा कुछ चीज़ें और इसमें समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17। तो मैंने क्या बताया, हम चाहते नहीं कि कोई भी और कुछ पुराने फार्मूले हम लगाएं ना, हम ये चाहते हैं कि इसको पहले इक्वल टू थीटा लिखें, ठीक है, फिर साइन थीटा, फिर कुछ भी करें। तो हम थोड़ा शॉर्ट में इसको करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, तुम्हें क्या करना है, इसको tan इनवर्स में चेंज करना है, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना है। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जब हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कर देंगे, इसे भी tan इनवर्स, तो हमारे पास फार्मूला हमें आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला, वो हम लगाएंगे तो हम आसानी से राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम करेंगे tan इनवर्स में। तो बच्चों इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना अभी तुम्हें इसको भी करना है कन्वर्ट, इसको दो को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए तुम्हारे ट्रायंगल कितने बनेंगे, जो तुम्हारे तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ठीक है ना। तुम्हारा 90 डिग्री का जो समकोण त्रिभुज जो तुम्हारा बनना है, ठीक है, जो समकोण त्रिभुज बनना है वो तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो बनेंगे, क्योंकि एक इसके लिए बनेगा, एक इसके लिए। तो तुम चाहे तो रफली इसको भी कर सकते हो, या यहीं पे भी दिखा सकते हो थोड़ा सा, मतलब जो जहाँ पे तुम कर रहे हो क्वेश्चन वहीं पे भी इसको दिखा सकते हो, उससे एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि तुमने ये मेथड का यूज़ किया है। तो जैसे मान लो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल तुमने एक बनाया ये, ठीक है ना, ये इसके लिए हो गया, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल तुमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल किसके लिए हो गया, इस वाले के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो साइन क्या होता है, साइन तुम लिख सकते हो वैसे, अगर डायरेक्ट आता है तो तुम्हें क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना, ये बल्कि अभी यही वाला कराया था, ये लंब है बट्टे कर्ण है, ठीक है। ऐसे ही इसका ट्रायंगल बना दो, ये भी सेम वही होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब 8 और कर्ण कितना 17, ठीक है। अब तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें पता है कि कर्ण के वर्ग से इसके वर्ग को घटाना पड़ेगा। 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, कितना है 16, 16 कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही इसको भी तुम कर लोगे, ठीक है।
ये कैलकुलेशन तुम रफ में कर सकते हो, ध्यान रखना यहाँ पे कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे ट्राइंगल बना देना, कैलकुलेशन रफ में कर लेना, ठीक है ना। तो अगर हम 17 का वर्ग करें तो 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, ठीक है। नहीं आता तो गुणा कर सकते हो 17 की गुणा 17 से। दूसरा 8 का वर्ग, 8 8 64। अब तुम ये मत सोचना कि अरे इसमें तो हमें इतना वर्गमूल करना पड़ता, उससे अच्छा हम बुक वाले मेथड से कर लेते। बुक वाले मेथड में भी है, बुक वाले मेथड में भी सेम ये कैलकुलेशन है कि हमें ये वर्गमूल 289 वगैरह सब आ रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बिना उसके हो जाएगा, वहाँ पे भी ये करना ही करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 280 इसके वर्ग से और इसके वर्ग को घटाएंगे, क्योंकि कर्ण के वर्ग से इसके वर्ग को घटाएंगे, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225। 225 तुम्हें पता ही होगा किसका होता है 15 का होता है। तो इस तरीके से इसका कितना आ गया 15, ठीक है। तो ये आ गया 15। अब तुम्हें ये भी और ये भी दोनों मिल चुके, आराम से तुम इसको क्या कर सकते हो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था tan इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो ये कन्वर्ट होकर कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाने की उसे ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स, लेकिन इसको तो इस वाले ट्राइंगल से निकालेंगे ना, फिर से लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा 8/15। तो बच्चों हमने साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में, और इसको अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं होता, मान लो यहाँ पे कॉस इनवर्स होता है, यहाँ पे साइन, तो भी हमने यही काम करना था, कॉस इनवर्स को tan में बदलना था और साइन इनवर्स को भी tan, हमने tan में ही बदलना है बस, ठीक है। जैसे ही हमने इसको tan में बदला, tan इनवर्स में हमने बदला, क्यों बदला इसलिए क्योंकि हमें इनवर्स में केवल tan के ही फॉर्मूले पता हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, बस यही दो फॉर्मूले हमें पता है। साइन वाले और कॉस वाले हमको नहीं पता है, ये और भी कॉट वाले, ठीक है ना, सेक और कॉसेक वाले हमें नहीं पता, इसलिए हम tan में ही बदलेंगे। अब क्योंकि हम बदल चुके तो हम फार्मूला आराम से लगा सकते हैं अब, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो क्या होता है एक्स, बीच में माइनस है ना चिन्ह, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। एक्स 3/4 हो गया, वाई 8/15 हो गया। अपॉन कितना होता है 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे तुम फार्मूला लिख भी दोगे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे तुम एग्जाम में दिखा दोगे, क्योंकि tan इनवर्स, ठीक है ना, एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू कितना होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस तरीके से एग्जाम में शो भी करोगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये शो करोगे। तो जैसे ही आएगा इसकी कैलकुलेशन तुम कर लो, ठीक है। देखो ये मैंने पहले ही बताया था 15 चौको 60, 15 चौको 60, बहुत ज़्यादा यहाँ पे 4 से 8 को काटने की ज़रूरत नहीं, 4 दूनी 8, ठीक है ना। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ा ठीक बनती है, क्योंकि 4 से तुम 8 को काट दोगे, यहाँ 15 रह जाएगा, और यहाँ तो फिर तुम इसके बटे ये उसी में उलझे रह जाओगे। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे भी सेम एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी सेम एलसीएम आएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे 15 चौको 60 ऐसे ही रहना था, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे भी एलसीएम 15 चौको 60, ठीक है। तो 15 3 45 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 4 की गुणा 8 से 4 8 32, ठीक है ना। इसके बटे में कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लो, 15 चौको 60 रहने दो, 60 ही कम 60 और प्लस 8 3 24, इसके बट्टे में भी जानबूझ के हमने 60 ही रखा है। जानबूझ के इसलिए रखा ताकि 60 से 60 का हो जाए, कट जाए, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व भी कर लो, 45 में से 32 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 60 और 24 कितना हो गया 84। तो बच्चों अब हम को क्या करना है, अब ये हमें इसे राइट हैंड साइड के बराबर लाना है ना। लेकिन ध्यान से देखोगे राइट हैंड साइड में tan इनवर्स तो है ही नहीं, राइट हैंड साइड में क्या है कॉस इनवर्स है। लेकिन उससे हमें क्या परेशानी है, हमें तो सब कुछ चेंज आता है करना। हम तो tan इनवर्स को भी किस में बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं। तो इजीली हम tan इनवर्स को भी कॉट इनवर्स में बदल देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना देंगे इसको बदलने के लिए। जहाँ जहाँ पे हम बदलना चाह रहे हैं वहाँ वहाँ पे ट्राइंगल बनाते जाओ, ठीक है। तो उससे एग्जामिनर को भी समझ में आता जाएगा कि तुमने ट्राइंगल की मदद से इसको चेंज किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। कई जगह पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने की नौबत आएगी। देखो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हें, लंब बटे, देखो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना tan इनवर्स,
ठीक है। तो लंब कितना है 13, ठीक है, बटे आधार, आधार कितना है 84। अब तुम बोलोगे सर अब तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, अब यहाँ पे हमें 13 का वर्ग करना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन 84 का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। और 84 के वर्ग में जो आएगा उसमें इसको जोड़ कर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और तुम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं, जैसे कि मैंने बताया ये तो सब रफ में होना है ना काम, तो इसके लिए तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे इतना कुछ करना ही है, ठीक है। तुम इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैल्यू। कैसे? तुम ध्यान से देखोगे जो हमारा आंसर है उसमें क्या आ रहा है 85 आ रहा है। देखो 84 तो पहले से ही है ना, यहाँ पे 84 तो दिख ही रहा है। इसका मतलब है तुम्हारे आंसर में 80, जब तुमने ट्रायंगल बनाया तो 13 और 84 तो है, एक नंबर और चाहिए। तो क्या है आंसर में, क्या है यहाँ पे 85 है ना, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 85। तो तुम्हें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आंसर से ही पता चल रहा है साफ, यहाँ पे 85 नंबर आने वाला है, और तुमने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है। तो बस यहाँ पे 85 ही आना है, और कोई कैलकुलेशन करने की, और कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल 85 ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारी कैलकुलेशन बचाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो दिखानी तुम्हें वैसे भी नहीं है, तो तुम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हें चेंज किस में करना था, कॉस में ना, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार कितना है 84 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 85 ही, और वो तो वैसे भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, अगर सिद्ध करने वाला ना होता तो अलग बात है, तब तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन सारे सत्यापित करने के लिए आते हैं। दर्शाइए ये सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो खाली अगर तुम्हें ये पता है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ भी है, कॉट इनवर्स, उसको टेन में कैसे कर, मतलब किसी को भी किसी में कैसे बदलते हैं, ज़रूरी नहीं है टेन में, बाद में हमने देखा टेन इनवर्स से फिर कॉस में भी बदलना, तो मेथड तो एक ही है ना बदलने का। तो वो अगर तुम्हें बदलना आता है तो तुम अब जो भी इसके स्टार्टिंग में 7-8 क्वेश्चन है सारे इसी मेथड से तुम कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें बहुत अलग अलग फार्मूला हर एक में लगाने पड़ते हैं। बच्चों देखो इसमें उदाहरण, इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण 11, दर्शाइए कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स इक्वल टू ये पाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी जो मेथड मैंने बताया, इसमें जो बुक में दे रखा है मैं उसके उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टफ मेथड भी है, ठीक है। तो जो भी मैंने, और ख़ास बात है मैंने अभी कुछ अलग से जो चीज़ें बताई थी उन सब चीज़ों का यूज़ होगा। जो मैंने एक फार्मूला तुम्हें टेन इनवर्स का बताया था ना पाई वाला, वो केवल यही क्वेश्चन है वो जिसमें टेन इनवर्स का वाला फार्मूला लगता है, ठीक है ना। कौन सा वाला बताया था मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का इक्वल टू पाई प्लस करके बताया था, जो मैंने बोला था कि जब एक्स इंटू वाई की वैल्यू एक से बड़ी होती है, तो वो एकमात्र क्वेश्चन ये वो ही है। और इसमें तुम्हें पाई से को देख के ही पता चल जाएगा कि ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें पाई पाई आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें तुम अगर पुराना दूसरा वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पाई नहीं मिल पाएगा, तो तुम्हारा आंसर ऐसे ही रह जाएगा, तुम्हें ये आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें, इसका मतलब है हमसे क्या गलती है, हमने वाला फार्मूला नहीं लगाया, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है जिसमें वो फार्मूला लगता है टेन इनवर्स का, बाकी सब में दूसरा फार्मूला ही लगता है, ठीक है, बिना पाई वाला ही। देखो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था सब चीज़ों को टेन इन में बदलो, इसको भी टेन में, इसको भी टेन में, ठीक है। ये तो टेन में पहले से है ही, तो हम ऐसा करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और टेन में बदलने का काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने बताई दी कि बस 10 में बदलना है, क्योंकि हमें 10 वाला फार्मूला पता रहता है इसमें, ठीक है ना। तो ये भी जो बुक में है ये वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ, दूसरा ही तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 10 में बदलना है। तो साइन इनवर्स 12/13 है ना, तो 10 में बदलना, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में कैसे, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, तुम्हें पता ही हो, लिख सकते हो लाल कक्का भी, ठीक है। लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, लंब 12 कर्ण 13, ठीक है। और ऐसे ही एक ट्राइंगल इसके लिए भी बना देते हैं, इधर बनाना चाहते हो तो इधर बना दो, और यहीं पे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे भी, मान लो मैं इधर ही बना देता हूँ एक ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्राइंगल बना देते हैं। अब इस बार ध्यान रखना कॉस है, ठीक है ना, साइन नहीं है, ठीक है। लंब बटे कर्ण तो तुमने इसलिए लगाया क्योंकि साइन था। कॉस है, कॉस में क्या फॉर्मूला होता है, कॉस में फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना, आधार मतलब 4 बटे कर्ण, कर्ण कितना 5। तो इस बार ये, अब हम इस ट्राइंगल को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या है, क्योंकि ये कर्ण है ना, तो हमें कर्ण के वर्ग में से इसको घटाना पड़ेगा। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है
144, तो 144 इसमें से घटा दो तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। वर्गमूल ज़रूर निकाल देना, ऐसे नहीं कभी तुम खाली घटा दो 25 लिख दे यहाँ पे खाली। ठीक है, इतना तो वैसे भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा कर्णीय होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 25 तो 13 से भी बड़ा हो गया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे भी हमको ये दूसरी कर्ण दे रखी तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, बस केवल जब कर्ण को ही निकालना होता है तब इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, इसका वर्ग और इसके वर्ग को जोड़ते हैं, ये सब तुम्हें पता है। 5 पंजे 25, 4 चक्कू 16, तो 25 में से 16 गए कितना होता है 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो ये इजीली तुम कर सकते हो। ये ट्राइंगल पूरा कर लिए। अब इसको भी और इसको भी हम 10 में बदल सकते हैं। 10 इनवर्स क्या होता है लंब बटे आधार ना, तो 12/5, 12/5। यहाँ पे भी 10 इनवर्स कितना हो जाएगा लंब बटे आधार 3/4, 3/4। 10 इनवर्स 63, ये तो पहले से ही कन्वर्ट है। बच्चों अब 3 आ गए, ध्यान रखो। हम 3 का तो हमें फॉर्मूला नहीं पता है, लगाते हैं हम एक बारी में कितने हैं 2 ही लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब है मेन चीज़। ठीक है, फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं बार बार, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला वही तो लगा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपन। ठीक है, लेकिन यही एकमात्र क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था जिसमें वो दूसरा वाला फॉर्मूला भी लग रहा है। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखोगे तो वो फॉर्मूला लगना क्यों था, लगना इसलिए था अगर इन दोनों की गुणा करके 1 से ज़्यादा आता। तो देखो क्या 1 से ज़्यादा आ रहा है 12/5 है। अब यहाँ पे बल्कि हमें दिखाना भी है ही। ठीक है, हम देखेंगे 12/5 है, इसकी गुणा किससे करो 3/4 से, तो कितना आएगा 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 9/5 आया। 9 मत संख्या 5 से बड़ी है ना। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा, तो 9/5 जो मान है वो क्या आया 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स का, तो इसलिए तुम लिखोगे अतः। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे, तुम फार्मूला भी लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कि तुमने 1 से ज़्यादा, इसीलिए तुम ये फार्मूला लगा रहे हो क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या पाई प्लस पाई जोड़ देंगे बस, बाकी फार्मूला हो जाता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों की गुणा करके, तो ये एकमात्र एक क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें इतना चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है, इनकी गुणा करने की ज़रूरत पड़ रही है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन है नहीं और कोई। ठीक है, तो पाई प्लस अब फार्मूला तो वही लगाना है tan इनवर्स क्या इन दोनों को जोड़ना है 12/5 प्लस 3/4/1 माइनस 12/5 गुना 3/4। बाकी क्या आ रहा था प्लस tan इनवर्स 63/16 तो चल ही रहा था। tan इनवर्स थोड़ी सी जगह की कमी हो गई, 63/16 ये लिख देना इसको। ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स इसको करते हैं 5 चौको 20 एलसीएम आएगा ना, वही रहने दो काटो मत। ठीक है, तो 12 चौको 48, 5 तियाँ 15 बट्टे क्या आएगा 5 चौको 20, यहाँ भी 20 तो कट जाएगा तो मैं काट ही रहा हूँ। ठीक है ना, 5 चौको 20, 12 तियाँ 36, तो तुम ध्यान से देखोगे बट्टे में 20 आया था, बट्टे में 20 वो मैंने काट दिया। ठीक है ना, और प्लस क्या आएगा आगे tan इनवर्स 63/16। ठीक है, तो पाई प्लस इसको सॉल्व कर लो, कितना आया कितना आएगा 63, 48 से 15 63, 20 में से 36 गया कितना हो जाएगा माइनस का 16। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी इन्वर्स में ही, क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी की tan इन्वर्स अगर -x हो तो माइनस tan इन्वर्स x होता है। ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स -x। ठीक है, तो इसका मतलब -10 मतलब माइनस बाहर आ जाता है, कुल मिला के ये होता है -10। ये फॉर्मूला ये जब गुणधर्म हमने पढ़े थे वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, उस गुणधर्म का यूज़ करेंगे। तो प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 63/16। तो तुम ध्यान देखोगे ये माइनस का ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में पूरे कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा खाली पाई जाएगा। ध्यान रखना अगर तुम इसमें ये वाला फार्मूला पाई वाला ना लगा के बिना पाई के अगर नॉर्मली ये फार्मूला लगाते हो तो लास्ट में तुम्हें आंसर पाई नहीं मिलेगा बल्कि 0 आंसर मिलेगा।
तो वहीं से तुम्हें लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो इसलिए बस ये एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, टेन इनवर्स का, नहीं तो है नहीं, ठीक है। ये सिलेबस में डाला भी है, ये तुम्हारे इसमें बुक में ये फार्मूला डाल दिया गया, पहले नहीं था ये, ठीक है। तो इसको फार्मूला को भी वहीं पे सब नोट कर लेंगे। तो ये राइट हैंड साइड आ गया, ये प्रूफ। देखते हैं टेन इनवर्स ये दे रखा है, को सरल कीजिए, ठीक है। इसको सरल कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पहले भी थे, मतलब सरल करने वाला ना थोड़ा छोटा करके उस आंसर को हमें कर देना, छोटा लिख देना आंसर को, ठीक है। तो सरल करने के लिए हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पे टेन इनवर्स है ना, कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा करने की कि हम टेन इनवर्स का फार्मूला हम लगा पाएँ। तो कौन सा फार्मूला, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स का फार्मूला हमें क्या पता था, हमने एक फार्मूला पता था, मैं ऊपर भी पहले लिख देता हूँ, फिर वहाँ पे जहाँ यूज़ होगा वहाँ लिख देंगे। टेन इनवर्स का फार्मूला पता था, टेन इनवर्स, ऊपर पे देखोगे माइनस से नीचे प्लस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फार्मूला लिखूँगा, ठीक है। टेन इनवर्स उल्टा फार्मूला, मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये फार्मूला था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, ठीक है। लेकिन उल्टे से मेरा मतलब है, अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई उसको ऐसे लिखना हो, या उल्टा मतलब अगर ये चीज़ पता हो और इसको ऐसे लिखना हो, ठीक है। लेकिन अभी हम उल्टा करेंगे, ये वाली चीज़ हम लाएंगे और इससे हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखो, अब मैंने ये प्लस वाला क्यों नहीं लिखा, माइनस वाला इसलिए लिखा कि उसमें ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस, हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऐसे देखो, तो हम ध्यान से, इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हमें हिंट भी मिलेगी हमें काम करना क्या है। वो हिंट है ये वन, ठीक है। तो हमें इस जगह पे क्या बनाना है बच्चों, इस जगह पे हमें एक बनाना है। तो एक कैसे बनेगा, अगर हम क्या करते हैं, बी कॉस एक्स से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। हम अपनी ओर से एक जगह तो भाग दे नहीं सकते, ठीक है, ऊपर नीचे हम भाग देंगे तो उससे क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले भी हमने कुछ ऐसा किया था, ठीक है, कॉस एक्स से भाग दिया था खाली, अभी तो बी कॉस एक्स से दे रहे हैं। तो ऊपर भी बी कॉस एक्स से भाग देना है, नीचे भी अंश तथा हर में बी कॉस एक्स से भाग देने पर, तुम लिख भी सकते हो यहाँ पे, अंश तथा हर में बी कॉस एक्स से भाग देने पर, ठीक है। तो बी कॉस एक्स से भाग दे दो, मैं एक एक करके अंश में भी एक एक करके भाग दूंगा, मतलब जैसे ए कॉस एक्स बटे बी कॉस एक्स, इसको भाग किया, फिर अंश में इसको भी भाग किया, किससे, बी कॉस एक्स से, ठीक है। इसमें भी किससे भाग किया, बी कॉस एक्स से, और ऐसे ही इसको भी हमने किया। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये सब बी कॉस एक्स आपस में कट सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, यहाँ पे भी यहाँ तो पूरा बी कॉस एक्स से बी कॉस एक्स ही कट जाएगा, यहाँ तो किया ही हमने इसकी वजह से था, ठीक है ना। यहाँ पे बी से बी कटेगा खाली, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स, तो ए बटे बी माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना हो गया, टेन एक्स बटे यहाँ पे क्या हो गया वन, और यहाँ पे कितना हो गया, ए बटे बी साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना हो गया, टेन एक्स। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, जो हम बनाना चाहते थे कुछ ऐसा आ गया, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स था, वो देखो वो एक्स ए बटे बी है, ये जो एक्स था ना वो ये है वो एक्स, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे था वाई, वो वाई क्या है, टेन एक्स है, ये एक तरीके से क्या है वाई। नीचे क्या था, वन प्लस एक्स, एक्स क्या है, ए बटे बी, ठीक है ना, एक्स है ए बटे बी, ये एक्स है एक तरीके से, ये टेन एक्स क्या है वाई। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। हम वो उल्टा वाला फार्मूला अब हम इस रूप में लिखना चाहते थे, मेन चीज़ हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम वो फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। उल्टे में क्या फार्मूला था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। मैं यहाँ पे लिखूँगा टेन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स क्या था, ए बटे बी है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा टेन इनवर्स ए बटे बी माइनस टेन इनवर्स वाई। वाई क्या है बच्चों, यहाँ पे वाई है टेन एक्स, तो मुझे वाई की जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेन एक्स, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, टेन इनवर्स है उसके ठीक आगे अगर टेन आ जाता है तो टेन से टेन चला जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हटा के लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से टेन इनवर्स से टेन हटा देंगे तो खाली कितना बच जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, हमने फार्मूला ये वाला लगाया। तुम यहाँ पे लिखोगे भी कि हमने ये इससे इसमें कन्वर्ट किया है, क्यों यहाँ पे तुम इस फार्मूले को लिखोगे, क्योंकि हमें पता है कि ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के बेस पे तुमने इसे कन्वर्ट किया। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसा तुम करोगे तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 13। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 दे रखा है, को सरल या फिर हल कीजिए। ध्यान रखना यहाँ पे को, अभी और भी बहुत सारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हल कीजिए करके क्वेश्चन है, या सरल कीजिए। हल कीजिए का मतलब हमेशा होता है कि हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। वहाँ पे जो भी मतलब चर वैल्यू है, ठीक है, चर संख्या है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड वगैरह इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ती है, तो वो हल करना होता है। ऐसा नहीं कि हम इसको वो सिद्ध करने वाला होता है जब हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष की, ऐसे नहीं तुम इसमें बाएं पक्ष सॉल्व करने में लगे हो, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाने पर में लगे हो, दाएं पक्ष लाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे हल कर दिया ना, जहाँ पे लिख दिया कि हल कीजिए, तो इसका मतलब तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें बाएं और दाएं दोनों को साथ में लेके चलना है। बाएं को बिल्कुल उसमें फार्मूले सब लगाओगे, बाएं में बिल्कुल लगाओगे, लेकिन अलग से नहीं लगाओगे। बायां और दायां वाला दोनों साथ इक्वल टू ले, हमेशा हल करने वाले क्वेश्चन में इक्वल टू ले लेके करते रहते हैं, लास्ट में एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी क्योंकि हमें हल करना है, तो हमें ना तो बाएं पक्ष को अलग से करना है, ना दाएं पक्ष को, हमें दोनों को साथ में लेते हुए और लास्ट में एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो हमें क्योंकि इसको हल करना है, तो ये हमें दिया है ना, तो हम इसको करेंगे, दिया है, और उसी से हम जो दिया होता है उसी को सॉल्व करते जाते हैं और लास्ट में हम अपना एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। ये दिया है ना, तो अब इसको आगे सॉल्व करते जाओ। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला जो तुम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, यही तुम्हें पता है, तो ये लगाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा अब तुम बोलोगे कहीं गुणा 3 दूनी 6x स्क्वायर ये क्या। ठीक है, सीधा तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, वही फार्मूला लगाना, पाई वाला बस एक जगह पे था, बस वहीं लगना था, बाकी कहीं पे तुम्हें पाई वाला लगाने की ज़रूरत नहीं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, यह फार्मूला होता है x प्लस वाई, अब तो रट गया हुआ, x प्लस वाई, x 2x है, y 3x है, बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। ठीक है, सॉल्व कर लो। 3 और 2 5x, 1 माइनस 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स से तुम्हें पता ही है, tan इनवर्स से जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, tan हो जाता है, या tan है तो उधर जाके tan इनवर्स हो जाता है, लेकिन ये इनवर्स है तो उधर जाके tan हो जाएगा ना। ठीक है, 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू उधर जाके 10 बच जाएगा, tan π/4। tan π/4 की वैल्यू सबको पता ही है। ठीक है, ठीक है, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई है। इसको ईजिली, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स की, तो इसको सॉल्व करके 1 माइनस 6x स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो यहाँ से हम अब इधर ला के इसको, ये क्या द्विघात समीकरण बन जाएगी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक्स भी है। ठीक है, तो 6x इधर ला देंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर, फिर 5x को लिखेंगे, सीक्वेंस से लिख देंगे ना, फिर 1 को लिखेंगे। ठीक है ना, -1 इक्वल टू 0 में इधर तो लाया मैंने, सीक्वेंस से भी रख दिया। अब इसके फैक्टर करके हम इजीली गुणा करके, क्या है 6 आए, घटा के क्या है 5 आए, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो 6 और 1 होगा। ठीक है, 6 गुणा 1, 6 कम 6, और 6 में से 1 घटाते हैं तो 5। तो फैक्टर में हम लिख सकते हैं 6x माइनस एक्स, 6x में से 1x घटाए। फैक्टर करने आते ही हैं, बहुत अच्छे से आते हैं सबको। तो 6x x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 1 कॉमन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, माइनस का, तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आया, तो कितना बचा, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, और साथ में यह क्या होगा, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। या तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, या क्या आएगी x की वैल्यू। ठीक है ना, और ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। तो ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है,
कि एक्स की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू, तो इसके दो आंसर आ गए। लेकिन इसमें आंसर एक ही आंसर सही है, एक आंसर इसका गलत है। ये आंसर इसका रॉन्ग है, ये आंसर इसका राइट है। देखो इसकी वैल्यू -1 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर हम जो हमें स्टार्टिंग में वैल्यू थी वहाँ पे tan इनवर्स करके ये था, देखो अगर यहाँ पे हम वैल्यू -1 एक्स की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस में लेफ़्ट की वैल्यू पूरी माइनस हो जाएगी, जबकि राइट की वैल्यू कितनी है, प्लस में। देखो π/4 और लेफ़्ट की वैल्यू माइनस, तो उससे क्या होगी, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वो वाली वैल्यू इसकी क्या है, गलत है। हम एक्स की वैल्यू वो -1 नहीं ले सकते, हमें प्लस वाली वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि जो x इक्वल टू -1 रखने पर, इसका रीजन भी लिख सकते हो, रखने पर समीकरण का बायां पक्ष ऋण हो जाता है, अतः क्या यह समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, दायां पक्ष तो जबकि प्लस में है, ठीक है, तो क्या होगा, अतः x इक्वल टू 1/6, ठीक है, ये क्या होगा, समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो ये समीकरण का हल होगा। तो इस तरीके से अब इसके उदाहरण बच्चों सारे कंप्लीट हो गए। जो होमवर्क तुम्हें करना है मैं थोड़ा सा वो समझाना चाह रहा हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। तुम्हें कहाँ से कहाँ तक करना है, तुम्हें विविध के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन तक ये क्वेश्चन खुद से करने, इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और इससे आगे के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के देखो, ये तो क्वेश्चन वही वाले हैं, cos सीधा काटोगे थीटा π/6, उसमें नहीं आएगा, तुम्हें थोड़ा सा इसको चेंज करके इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी तो खुद से इसको करके पहले देखोगे, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो जरा तीसरे, ये प्रूव दैट, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है सारे, एक तरफ से लिखा हुआ है सिद्ध करो। ठीक है, तो बार बार नहीं लिखा है, सीधा लिखा है सिद्ध करो, तो ये सबके लिए यही है कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था tan इनवर्स में हर किसी को कन्वर्ट करके तब करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करना है, तुम्हें करना ही है, ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, tan में। वो मैंने तुम्हें बताया त्रिभुज बनाना, तो ये tan में, तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स जो भी है कुछ आ जाएगा। तो बच्चों 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा है ना, वो फार्मूला भी तुम्हें बताया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले थे, 2 tan इनवर्स x के, लेकिन तुम वो वाला फार्मूला लगाना जिसमें tan इनवर्स आता है। ठीक है ना, एक में साइन आता है, एक में कॉस आता है, लेकिन तुम वो वाला लगाना जिसमें tan आता है, क्योंकि तुम्हें दाईं तरफ tan चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये क्वेश्चन आराम से ये हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या करना है, साइन इनवर्स है, इसको त्रिभुज बना के tan में बदल देना है, tan इनवर्स, इसको भी त्रिभुज बना के tan इनवर्स, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तुम्हें दायां पक्ष मिल जाएगा इजीली। ऐसे ही इसमें भी तुम्हें क्या करना है, कॉस को किस में करना है, tan में, और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, आंसर तो tan इनवर्स में आएगा, फिर तुम्हें tan इनवर्स को cos इनवर्स में, ऐसा क्वेश्चन मैंने उदाहरण में भी कराया था। ठीक है, उसे cos इनवर्स में बदल देना, तो दायां पक्ष में मिल जाएगा। सेम ऐसे ही cos को tan में, इसको भी tan में, तो tan प्लस tan। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं फॉर्मूले, वो मैंने पुराने मेथड के, दूसरे मेथड के लिए लिखे हैं, sin x, तो वहाँ पे तुम्हें अलग अलग फार्मूले लगाने पड़ते थे फिर, तो अभी यहाँ पे इतने सारे फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं। तो जो मैं अब नया वाला बता रहा हूँ उसी से करेंगे सब, tan इनवर्स, इसको भी tan इनवर्स। ठीक है, tan प्लस tan का फार्मूला लगा के बाद में जो आंसर आएगा tan इनवर्स में, उसको साइन इनवर्स में बदल दोगे। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखो, दाईं तरफ में tan इनवर्स, यही भी tan इनवर्स में बदलोगे, फिर करोगे। अब इस 8वें क्वेश्चन को देखो, इसमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है, पहले से 4 tan इनवर्स है, तो तुम सीधा फार्मूला लगाओगे, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का इसमें लगाओगे, और tan इनवर्स प्लस x का इस पे लगाओगे। तो जब तुम इस पे लगाओगे तो तुम्हें tan इनवर्स मिल जाएगा, इसमें भी लगाओगे तो tan इनवर्स, फिर से एक और बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में कुछ आंसर अच्छा आएगा, tan इनवर्स 1 आएगा, ध्यान रखना। 1 तुम्हें पता है किसका मान होता है, tan में π/4 का होता है ना, तो tan π/4, तो इसका आंसर π/4 तब आएगा। ठीक, तो ये सभी करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा।